हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोटल 22 एमसीक्यूज जो आपके बेसिक इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो के दोनों के हैं। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं तो जो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी जो लेवल है आपका डिफिकल्ट लेवल ही पूछा जाएगा, ईजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लॉ ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, दुर्लभता के नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इट स्टेट दैट वांट ऑफ कंज्यूमर विल नेवर बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता की इच्छा कभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगी। इट इंडिकेट दैट वांट्स ऑफ कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड इन ए सोशलिस्टिक सिस्टम। यह इंगित करता है उपभोक्ता की आवश्यकता समाजवादी प्रणाली में संतुष्ट होगी। इट इज़ ओनली अंडर डेवलप कंट्री। ठीक है, कि लॉ ऑफ स्कार्सिटी सिर्फ अंडर डेवलप कंट्री, अविकसित जो देश है उनके लिए है। इट इज़ नॉट फॉर रिच डेवलप कंट्री। यह अमीर और विकसित देशों के लिए नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इट स्टेट दैट वांट ऑफ अ कंज्यूमर विल नेवर बी सेटिस्फाई कम्प्लीटली। कभी भी नहीं जो है कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होती। एक बार जो अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई है वो दूसरी बार भी जो है उत्पन्न हो सकती है दोबारा से। मान लीजिए आपका बर्गर खाने का मन कर रहा है, आपने खा लिया, ठीक है, उस टाइम आप सेटिस्फाई हो गए। ये थोड़ी ना कि कल आपका मन नहीं करेगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपका उसका मन नहीं करेगा खाने का। तो कंज्यूमर की जो वांट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। फिर दूसरा आता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। असाइनिंग लिमिटेड रिसोर्स इन अ वे दैट अनलिमिटेड डिजायर एंड नीड्स ऑफ सोसाइटीज आर सेटिस्फाई। सीमित संसाधनों को इस तरह आवंटित करना, हमारे संसाधन क्या सीमित है और हमारी इच्छाएं क्या हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सीमित संसाधनों को इस तरीके से आवंटित करना कि समाज की जो असीमित इच्छा और आवश्यकता है वो पूरी हो सके। एंश्योर करना मिनिमम इनकम फॉर ईच सिटीजन। प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। एंश्योर करना प्रोडक्शन हैपन्स इन मोस्ट इफेक्टिव वे। सुनिश्चित करना कि उत्पादन सबसे अधिक प्रभाव तरीके से हो। एनालाइज द डिमांड विथ मार्केट। बाजार अर्थव्यवस्था के साथ मांग का विश्लेषण करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारे पास सीमित साधन है, ठीक है, जो हमारे पास सीमित साधन है, संसाधन है, उनको इस तरीके से बंटवारा करना कि जो हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं भाई कंज्यूमर की या लोगों की जो सोसाइटी है उसकी नीड्स है, जो डिज़ायर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज एन इकॉनमी सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कोई अर्थव्यवस्था कुशलतापूर्वक संसाधनों का उत्पादन करने में कब सफल होगी। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विदाउट रिसोर्स बीइंग वेस्टेड। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन संसाधनों की बर्बादी के बिना किया जाता है। व्हेन टोटल नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। जब निर्मित वस्तुओं की कुल संख्या अधिक हो। व्हेन द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड आर द बेस्ट। जब उपयोग में लाए गए संसाधन सर्वोत्तम हो। व्हेन द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड फॉर हाईली वैल्यूड यूजेज। सब जब संसाधनों का अत्यधिक मूल्यवान उपयोगों के लिए नियोजित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विदाउट रिसोर्स बिंग वेस्टेड, कि जो हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है, उनका बिना वेस्ट किए, उनका बर्बादी किए बिना हम गुड्स और सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। विच ऑफ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, कौन सा जो है आर्थिक सिद्धांत की कौन सी शाखा जो है संसाधन आवंटन की कठिनाई से जुड़ी है। इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो। ठीक है, अर्थमिति, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्यष्टि समष्टि भी बोलते हैं इन्हें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा, द क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाय। भाई हमारे सामने चॉइस जो आती है, चुनाव का निर्माण किसकी वजह से है। भाई हमारे सामने हमारे संसाधन क्या है, कम है, तो हमारे को उनमें से कोई चॉइस करना पड़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको भूख लग रही है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, तो आपको जिस टाइम पे उस चीज़ की नीड होगी ज़्यादा, जिससे आपका पेट भर जाएगा, आप उसको ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्स क्या, हमारा पैसा कम है, हमारे पास मनी कम है, तो हम चारों में से कोई एक ही जो है बाय कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, संसाधनों की कमी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम है, हमारी नीड्स ज़्यादा, तो हमें चॉइस, हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वट डू यू मीन बाय से मिक्सड इकॉनमी। मिक्सड इकॉनमी का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मॉडर्न सेक्टर, बोथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, पारंपरिक आधुनिक उद्योग, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर, विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों की भागीदारी, या फिर सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, निर्वाह और वाणिज्य खेती। तो मिक्सड इकॉनमी का मतलब क्या रहता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी सोसाइटी प्राइमरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, पॉवर्टी, स्कार्सिटी, बेरोजगारी, असमानता, गरीबी, कमी। तो मेन प्रॉब्लम है स्कार्सिटी। भाई हमारे पास कमी है, संसाधनों की कमी है, उसी से जो है प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल मार्केट इज कॉल्ड। जब व्यक्तिगत बाजार में कीमतों का निर्धारण को अध्ययन कहा जाता है। भाई व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ किसकी है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस गुड टू दोज इन नीड, जरूरतमंदों को अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण करना। एफ्लुएंस इन मोर्टेलिटी बैंकक्रप्ट वर्ल्ड, नैतिक रूप से दिवालिया दुनिया में समृद्धि। वे टू रिड्यूस वांट टू एलिमिनेट प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, कमी की समस्या खत्म करने के लिए जरूरतों को कम करने के तरीके। द चॉइसेस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, कमी के कारण हमारे द्वारा चुने गए विकल्प। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। भाई हमारे पास स्कार्सिटी, भाई कमी है रिसोर्सेज की, तो उसके द्वारा हमारे सामने भाई हम क्या कर रहे हैं? चॉइस बना रहे हैं। भाई हमारे को जिस चीज़ की नीड है हम उस चीज़ में उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र पूरे इकॉनमी को लेकर चलती है। व्हाट डू प्लम्बर्स अर्न मोर, ठीक है, तो प्लम्बर इंडिविजुअल है तो ये तो नहीं आएगा। द रीजन फॉर इंक्रीज इन एवरेज प्राइजेस। नेक्स्ट है वेदर द आर्मी शुड बाय मोर टैंक्स और मिसाइल, ठीक है, आर्मी भाई एक पूरा ये तो है नहीं पूरा देश का यहाँ पे हो रहा, आर्मी एक इंडिविजुअल है। द रीजन फॉर इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस के यहाँ पे एवरेज प्राइस लिखा है, एवरेज प्राइस मतलब सभी के प्राइस आ गए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र पूरी इकॉनमी को लेके चलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? ठीक है, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल, तो एवरेज प्राइजेज आ गए सभी के हैं, तो ये तो नहीं होगा। कैथी इज बाइंग लेस ऑरेंज जूस, ठीक है, कैथी तो इंडिविजुअल की बात हो रही है। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल सभी का, कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पूरे देश की बात हो रही है यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट ऑन इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं होगा, सभी के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे माइक्रो की बात हो रही है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो कैथी कम संतरे का जूस क्यों खरीद रही है? ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। 12th क्वेश्चन आता है हमारा, माइक्रो इकोनॉमी में इंक्लूड है किसको छोड़ के? इन चारों में से। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, पूरी इकॉनमी को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इंडिविजुअल कंज्यूमर लिखा है, तो इसका मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इफेक्ट ऑफ सिगरेट टैक्स ऑन सिगरेट सेल, ठीक है, सिगरेट की बात हो रही है यहाँ पे, सभी पूरे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, एक सिगरेट की बात हो रही है। हायरिंग डिसीजन है फर्म्स मेक, एक फर्म की बात हो रही है, पूरे देश की जितनी भी फर्म्स है सबकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इन्फ्लेशन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एजेंसी हैज़ पब्लिश एक्सपेक्ट लॉसेज बेस्ड रेटिंग, ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग कौन सी जो है करती है एजेंसी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेबी। कौन सा है? सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद, ठीक है, इंडिविजुअल आ गया तो इंडिविजुअल तो आएगा ही नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, भाई पूरी इकोनॉमी को लेके चलती है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट रैदर दैन ट्राइवल इशू, तुच्छ मुद्दों के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दे लेना, ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दे, ये थोड़ी ना कि बाकी के छोड़ देंगे, बाकी इकॉनमी में क्या आ रहा है, तो ये भी नहीं है। हाउ इंडिविजुअल आ गया यहाँ भी, तो ये भी नहीं है। द इकॉनमी एज अ होल, तो होल को लेकर चलती है, पूरी इकॉनमी को लेकर समग्र रूप से लेकर चलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केंजियन ने किस पे मेनली फोकस किया है? जो केंजियन इकोनॉमिक्स है, केंजियन अर्थशास्त्र हैं, उन्होंने किस पे, नेशनल इनकम पे, राष्ट्रीय आय, कंपनी बैलेंस, कंपनी संतुलन, रिसोर्स एलोकेशन, ये सभी पे, तो इनका मेन फोकस रहा है नेशनल इनकम पे, राष्ट्रीय आय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक इशू इंक्लूड, अब मैक्रो की बात हो रही है तो पूरे सभी को लेकर चलेंगे, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन मार्केट्स, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट नेशन वाइड, स्टडिंग व्हाट इफेक्ट द प्राइस, क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एक की बात हो रही है तो ये तो नहीं आएगा। स्टडिंग द रेगुलेशन ऑफ वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात हो रही है सिर्फ, तो एक ही की बात हो रही है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में, सॉरी नेशन वाइड, पूरे देश में, देश भर में कुल रोजगार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल इनकम का मतलब क्या है? टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुल रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी किसके का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम बिजनेस साइकिल, रैशनल बिजनेस, रिवोल्यूशनरी बिजनेस साइकिल या रियल बिजनेस साइकिल, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक व्यापार चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये किसने दी थी? जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रस्ट एंड मनी इन फेमस बुक इज रिटन बाय J.M. केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, नेम द ऑर्गेनाइजेशन
विच पब्लिश द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, सेबी, नबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फाउंडेड द मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने जो है फाइंड किया था मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट जो है हमारा, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज पर एसबीआई रिसर्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10.4, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।